अगले दिन फुजीमिया बताता है कि जल्द ही गोल्डन वीक आ रहा है और फिर से एक लंबा वेकेशन शुरू होने वाला है। महिरू के पास वेकेशन के लिए कोई खास प्लान नहीं है, हालांकि वह वेकेशन के दौरान चिटोस को खाना बनाना सिखाने वाली है। इसके बाद महिरू एनीथिंग यू वांट कूपन का इस्तेमाल करती है और फुजीमिया को गोल्डन वीक का एक दिन उसके साथ बिताने के लिए कहती है। फुजीमिया का कहना है कि उसे इसके लिए कूपन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुशी से उसके साथ समय बिताएगा। हालांकि महिरू इसका उपयोग करने की जिद करती है और फुजीमिया अंततः इसके लिए सहमत हो जाता है। फिर महिरू बताती है कि वह उसके साथ शॉपिंग करना चाहती है और कहीं घूमना चाहती है। हालांकि महिरू ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वे कहाँ जाएंगे और फुजीमिया उसे कैट कैफे जाने का सुझाव देता है। महिरू इसके लिए सहमत है और इसके बाद साथ में शॉपिंग करने और आर्केड में गेम्स खेलने का फैसला करती है। फुजीमिया को उसका प्लान पसंद आता है और महिरू वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। वेकेशन शुरू होने के बाद चिटोस कुकिंग सीखने के लिए फुजीमिया के अपार्टमेंट में आती है। इसके बाद वह महिरू के साथ मिलकर खाना बनाती है और फुजीमिया सोफे पे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। बाद में वह महिरू के बगल में जागता है और महिरू बताती है कि वह नींद में उसके कंधे पर सो गया था। फुजीमिया इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन महिरू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फुजीमिया को संदेह होता है कि नींद में चिटोस ने जरूर उसके साथ कोई शरारत की होगी। हालांकि चिटोस का कहना है कि उसने कोई शरारत नहीं की है और महिरू भी इसकी पुष्टि करती है। इसके बाद फुजीमिया खाने को टेस्ट करता है जिसे चिटोस और महिरू ने बनाया है और उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर चिटोस महिरू को आज के कुकिंग लेसन्स के लिए थैंक्स कहती है और घर जाते हुए वह इत्सुकी के लिए भी बचा हुआ खाना ले जाती है। चिटोस के जाने के बाद महिरू फुजीमिया से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने उसके साथ प्रैंक किया था। फिर फुजीमिया प्रैंक के बारे में पूछता है और महिरू बताती है कि जब वह सो रहा था तो उसने उसके गालों को छुआ और उसके सर पे हाथ भी फेरा। हालांकि फुजीमिया इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है और आश्चर्य होता है कि महिरू को ऐसा करना पसंद है। इसके बाद फुजीमिया उसके गाल को सहलाता है और महिरू को यह पसंद आता है। फिर महिरू फुजीमिया से पूछती है कि कल के लिए उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। फुजीमिया का कहना है कि उस पर सिंपल और कैजुअल कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वह कुछ स्टाइलिश ट्राई कर सकती है। यह सुनकर महिरू थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कल के लिए कुछ अलग ट्राई करने का फैसला करती है। अगली सुबह महिरू फुजीमिया के अपार्टमेंट में आती है और अपने कपड़े को लेकर चिंतित है, लेकिन फुजीमिया को यह पसंद आता है और वह उसके हेयर स्टाइल की भी तारीफ करता है। इसके बाद वे दोनों कैट कैफे जाते हैं, जहाँ सिल्क चान नाम की बिल्ली महिरू के पास आती है और उसकी उंगली को सूंघती है, लेकिन उसके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाती है। फिर फुजीमिया बताता है कि बिल्लियों को लोगों को पसंद करने में समय लगता है। इसके बाद वे कॉफी ऑर्डर करते हैं और महिरू को बिल्ली के आकार वाली कॉफी मिलती है। वह इसे पीने में संकोच कर रही है क्योंकि उसे यह डिजाइन बहुत क्यूट लगता है, लेकिन फुजीमिया के कहने पर वह कॉफी पीती है और इस वजह से महिरू के चेहरे पर दूध की मूंछें बन जाती हैं। फुजीमिया को यह काफी फनी लगता है और वह महिरू की एक फोटो भी क्लिक करता है। इसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं, जहाँ सिल्क चान फुजीमिया की गोद में है, जबकि एक दूसरी बिल्ली महिरू की गोद में बैठती है। फिर फुजीमिया बताता है कि कैसे सिल्क चान बिल्कुल महिरू की तरह है, क्योंकि शुरुआत में महिरू भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे जानने के बाद वह बहुत कंफर्टेबल हो गई है। महिरू को यह थोड़ा अजीब लगता है कि वह उसकी तुलना एक बिल्ली से कर रहा है। बाद में वे हाथ पकड़ते हुए शॉपिंग मॉल से गुजरते हैं। वे संक्षेप में एक ड्रेस स्टोर के सामने रुकते हैं, जहां फुजीमिया को डिस्प्ले पर एक ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह महिरू को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। हालांकि महिरू इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन फुजीमिया के कहने पर वह इसे आजमाने का फैसला करती है। तभी कुछ महिलाएं फुजीमिया के पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वह उनके साथ घूमना पसंद करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, महिरू वहां आती है और उसे उनसे दूर खींच कर ले जाती है। इसके बाद दोनों आर्केड जाते हैं, जहां महिरू एक क्रेन गेम खेलती है और इनाम में एक कैट डॉल जीतती है, जो बिल्कुल सिल्क चांद से मिलती जुलती है। बाद में महिरू फुजीमिया को डॉल देती है, लेकिन तभी यूटा वहां आता है और उन दोनों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझने की गलती करता है। हालांकि वे दोनों उनके रिश्ते को पूरी तरह से यूटा को समझाते हैं और यूटा उन दोनों के लिए खुश है। फिर महिरू यूटा को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है और यूटा इसके लिए सहमत है, क्योंकि वह भी उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मेट्रो स्टेशन पर फुजीमिया महिरू से माफी मांगता है,
क्योंकि यूटा को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। हालांकि महिरू उसके खिलाफ नहीं है क्योंकि यूटा उनके सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता है और अंत में सब कुछ अच्छी तरह से सुलझ गया। फुजिमिया का कहना है कि यूटा सच में बहुत अच्छा लड़का है और पॉपुलर होने के साथ साथ वह दिल का भी बहुत अच्छा है। अगले दिन फुजिमिया इत्सुकी और यूटा से करोके बार में मिलता है, जहां यूटा फुजिमिया से पूछता है कि उस दिन महिरू के साथ उसका दिन कैसा रहा, लेकिन फुजिमिया कुछ भी विस्तार से बताने से मना कर देता है। तभी इत्सुकी बताता है कि उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह है। हालांकि फुजिमिया के हिसाब से वे दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। फुजिमिया यह सुनकर गुस्से से कहता है कि वे सच में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि यूटा को इत्सुकी की बात ज्यादा सही लगती है और वह फुजिमिया को सुझाव देता है कि उसे महिरू के प्रति अपनी भावनाओं के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। शाम में घर लौटने के बाद फुजिमिया देखता है कि महिरू उससे कुछ छिपा रही है। जब फुजिमिया इसके बारे में पूछताछ करता है तब महिरू बताती है कि उसकी माँ ने उसे उसके बचपन की कुछ फोटोज भेजी है। फुजिमिया उन फोटोज को पहले देखने की जिद करता है, लेकिन महिरू इसके लिए मना कर देती है। तब फुजिमिया उसका फोन लेने की कोशिश करता है और इस दौरान वह उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे में खो जाते हैं और इसके बाद महिरू अपना फोन फुजिमिया को दे देती है। हालांकि दोनों इस बात से काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगली सुबह महिरू फुजिमिया से उसके मदर्स डे के प्लान के बारे में पूछती है। फुजिमिया बताता है कि वह उनके लिए कुछ गिफ्ट्स घर भेज देगा, लेकिन अगर वह घर पे होता तो और भी अच्छा होता। फिर बातचीत जल्द ही फुजिमिया के अकेले रहने के फैसले की ओर मुड़ जाती है। हालांकि वह आमतौर पर उन परिस्थितियों के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन इस बार वह महिरू को सब कुछ बताने का फैसला करता है। इसके बाद फुजिमिया बताता है कि जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तो उसे अपने पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलती थी और वे हमेशा उसके लिए वहाँ मौजूद रहते थे। उन्होंने वह सब कुछ देने की पूरी कोशिश की जो वह कभी भी चाहता था। दुर्भाग्य से अपने माता पिता से उसे जो देखभाल मिली वह उसकी कमजोरी बन गई, क्योंकि वह एक भला व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नहीं देख सकता था। स्कूल में उसने अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फुजिमिया को पता चला कि वे बस उसके पैसे का फायदा उठा रहे थे और उसकी पीठ के पीछे बुरी तरह से बात करते थे। इस वजह से उसने किसी और पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और उसने अपने माता पिता के घर के आराम को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। यह सुनकर महिरू कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो उसके दोस्तों की खूब पिटाई करती। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि उसने जो सहन किया है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। महिरू नहीं चाहती कि वह अपने परिस्थितियों की तुलना करे, क्योंकि उसकी तकलीफ किसी से कम या ज्यादा नहीं है। महिरू फिर फुजिमिया से कहती है कि वह भी उसे इमोशनली सपोर्ट करना चाहती है, जैसा कि उसने उसके लिए किया था। फिर वह फुजिमिया को गले लगाती है और कहती है कि वह हमेशा इसी तरह उसकी देखभाल करना चाहती है। फिर फुजिमिया भी इमोशनल होकर उसे गले लगाता है। इसके बाद फुजिमिया कहता है कि उन्हें ये बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इमोशनली उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। महिरू इस बात से सहमत नहीं है और अपसेट होकर वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी अचानक फुजिमिया उसे पीछे से गले लगाता है। महिरू इस हरकत से आश्चर्य हो जाती है और फुजिमिया तर्क देता है कि कभी कभी उस पर डिपेंड होना अच्छी बात है। यह सुनकर महिरू काफी शर्मा जाती है और कहती है कि वह भी अपने नीड्स को लेकर सेल्फिश है। स्कूल में फुजिमिया महिरू और कुछ लड़कियों के बीच बातचीत को सुनता है, जो महिरू से उस लड़के के बारे में पूछ रही है जिसके साथ वह मॉल में घूम रही थी। महिरू इस बात की पुष्टि करती है कि वह एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, लेकिन बताती है कि वे किसी फॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं है और वह सिर्फ उसे एक करीबी दोस्त मानती है। अपार्टमेंट में महिरू फुजिमिया को बताती है कि स्कूल में उसने जो भी कहा वह बिल्कुल सच है, क्योंकि बचपन से ही उसके बहुत कम दोस्त रहे हैं और फुजिमिया को वह सबसे करीब मानती है। इसलिए महिरू चाहती है कि फुजिमिया को अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने की जरूरत है और उसे पता होना चाहिए कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है, क्योंकि वह उसे इतने लंबे समय से जानती है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि लोग इस बात को गलत समझ सकते हैं, लेकिन महिरू बताती है कि उसने जो भी कहा उससे स्कूल में उनकी अफवाहें कम हो जाएंगी। हालांकि लोग तो फिर भी कुछ कहते ही रहेंगे। फुजिमिया उसके तर्क को स्वीकार करता है। डिनर के समय फुजिमिया बताता है कि वह आजकल ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वह खुद को लेकर और कॉन्फिडेंट हो सके। महिरू यह सुनकर काफी खुश हो जाती है और फुजिमिया की कोई एक विश को पूरा करने का प्रस्ताव रखती है। फुजिमिया यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। हालांकि महिरू का कहना है कि इसके बदले उसे भी कुछ चाहिए।
फिर फुजिमिया उसकी विश के बारे में पूछता है और महिरू फुजिमिया से उसका सर सहलाने के लिए कहती है। फुजिमिया का कहना है कि ये तो काफी मामूली विश है, लेकिन महिरू बताती है कि जब वह उसे छूता है तो उसे यह अच्छा लगता है। फुजिमिया ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उस रात वह महिरू के बारे में एक सपना देखता है जो उसे अपने बेडरूम में लुभाती है। जैसे ही वह किस करने के लिए झुकती है, तभी फुजिमिया अचानक उठ जाता है और महसूस करता है कि यह सिर्फ एक सपना है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया सपने के कारण अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर चिटोस पूछती है कि क्या वह ठीक है। हालांकि फुजिमिया झूठ बोलता है कि वह सुबह दौड़ने से थक गया है। महिरू का सुझाव है कि उसे स्कूल के बाद सीधे घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। स्कूल के बाद महिरू पूछती है कि क्या फुजिमिया उससे नाराज है क्योंकि वह आज उसे इग्नोर कर रहा है। फुजिमिया महिरू की चिंता को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी उससे एक जवाब चाहती है। इसलिए फुजिमिया उसे सपने के बारे में बताता है। हालांकि उस पर गुस्सा होने के बजाय महिरू यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह उसे कैसे लुभा रही थी। फुजिमिया उसके सवालों से काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। अंततः महिरू सपने के बारे में कुछ भी अधिक नहीं जान पाती, लेकिन इस बात से संतुष्ट है कि फुजिमिया कितना इनोसेंट है और उसके लाइफ में वह पहली लड़की है जिसके साथ वह इतना क्लोज है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस जल्द ही आयोजित होने जा रही है। इसके बाद फुजिमिया महिरू को इन्फॉर्म करता है कि इत्सुकी और यूटा ग्रुप स्टडी करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आने वाले हैं। महिरू सभी के लिए पर्याप्त भोजन बनाने का वादा करती है और बताती है कि वह और चिटोस भी उनके साथ ग्रुप स्टडी करना चाहती है। फुजिमिया को इससे कोई आपत्ति नहीं है और वह बताता है कि इस बार वह टॉप 10 में आने की उम्मीद कर रहा है। महिरू को उम्मीद है कि वह ऐसा कर लेगा और मोटिवेशन के रूप में उसकी कोई एक विश पूरी करने का वादा करती है। शुरुआत में फुजिमिया कुछ भी कहने से झिझकता है, लेकिन अंततः वह कहता है कि वह फिर से उसकी गोद में सोना चाहता है। महिरू खुशी से इसे स्वीकार करती है। अगले दिन इत्सुकी और बाकी लोग आते हैं और यूटा कहता है कि महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में कितनी कंफर्टेबल दिखती है। समय बर्बाद किए बिना वे सभी एक साथ ग्रुप स्टडी करते हैं। इसके बाद वे साथ में लंच करते हैं और शाम में अपने अपने घर वापस जाते हैं। उनके जाने के बाद महिरू फुजिमिया को कॉफी देती है और फुजिमिया नोटिस करता है कि कैसे महिरू को दूसरों की देखभाल करना पसंद है। हालांकि महिरू का कहना है कि उसे उसकी देखभाल करने से खुशी मिलती है और फुजिमिया सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह महिरू के बिना रह नहीं पाएगा। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।